जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और मैं इसलिए भी मुस्कुरा रही हूँ कि अभी मैं पढ़ रही थी, जो मेरे पास स्क्रिप्ट आया उसमें था कि ज़िंदगी की जो इस तेज़ रफ्तार भाग दौड़ है, इसमें इंसान हर लम्हा कुछ ना कुछ जो है सोचता रहता है और मुख्तलिफ ख्यालात उसके जहन में आते रहते हैं। वो तो सही है, लेकिन फिर उसके साथ साथ मुझे एक बात याद आई। कल ही बैठी हुई मैं एक कमर्शियल देख रही थी जिसके अंदर मैंने देखा कि एक लड़का होता है, उसको मोबाइल के ऊपर एकदम से व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। वो देखता है कि उसके बॉस का मैसेज है, लेकिन फ़ौरन ही वो, इससे पहले कि वो उसको रीड करता है, वो डिलीट हो जाता है। उसके बाद वो सोचने लग जाता है, पता नहीं बॉस ने क्या लिखा था, पता नहीं कहीं कल जॉब से तो नहीं निकाल देंगे, कहीं भाई ऐसा तो नहीं कि मैंने जो उनकी वो वीडियो देखी थी और हंस रहा था तो कैमरे में ना देख लिया उन्होंने, कहीं ऐसा तो नहीं, क्या कहते हैं, किसी ने मेरी शिकायत लगा दी हो। कहने का मतलब ये है कि बेवजह जो है इंसान सोचता रहता है और उसके पास जो है जब सोचे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है ना, तो फिर आखिर में पता है क्या होता है, सर दर्द होता है। और जब वो सर दर्द होता है तो वो दर्द सर बन जाता है। तो ऐसा ही दर्द सर अगर हम पालते रहें और इसके बारे में कोई सोचे ना, और ख़ास तौर से ये कि उसका इलाज ना कर पाएँ, तो ऐसे में हम ऐसे ही मेहमान को बुलाते हैं जो आपको फ़ौरन ऐसे इलाज बताएं जो कि ना सिर्फ आप घर से कर सकें बल्कि वो हिकमत में शामिल हो। तो हमारे साथ इस वक्त हकीम शाह नज़ीर साहब हैं। इनसे पूछते हैं कि भाई ऐसे दर्द सर या सर दर्द का इलाज क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सुबह खैर। सबसे पहले तो बहुत आपको शुक्रिया आपका। हकीम साहब, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी ने मैसेज डिलीट कर दिया और आप कहें पता नहीं क्या है और आप सोचों में पड़ जाएगा आखिर ऐसा क्या था? ऐसे तो 50 मैसेज आते हैं। आते हैं ना? हाँ। तो क्या उसकी वजह से सर में दर्द हो जाता है बात? नहीं, मैं इग्नोर कर देता हूँ। आप इग्नोर कर दें, लेकिन मैं बताऊं बहुत से लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। हाँ। और उनके सर में फौरन दर्द होने लग जाता है। नहीं, उनकी अगर तबीयत घर जो से है कॉल आ जाए ना मुझे और फिर उसके बाद एक दो बार आ जाए और मैं पिक ना कर पाऊँ, तो फिर मैं रिंग बैक करूँ और फोन पिक ना हो, फिर मुझे टेंशन होने लग जाती है, फिक्र हो जाती है। यार पता नहीं तो क्या ऐसे वजह ही थी, क्या काम था। बिल्कुल ऐसी ही फिक्रे और सोच लेके आज का इंसान जो है चल रहा है। और बहुत अच्छी सी एक बात और भी शेयर करूंगी, लेकिन बाद में करूंगी। पहले मैं यही चाहूंगी आप बताएं कि अल्लाह ताला ने कहा, ने हमें, जो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये दे या वो दे, हर चीज़ मांगते हैं, लेकिन जो सेहत है वो हज़ार नेमतों में से एक नेमत है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? लेकिन सेहत भी है और अल्लाह से एक दुआ भी की जाती है कि अल्लाह पाक किसी का मोहताज भी ना करे। बिल्कुल। एक ये दुआ तो हमेशा मांगनी जी। चाहिए। और दूसरा ये है कि जो सेहत के लिए नहीं मांगते हैं और दुनिया की चीज़ें मांग रहे हैं वो, जी। तो जब सेहत ही नहीं होगी आपकी, दुनिया की चीज़ें किस काम की हैं वो? एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो आँख खुली हुई है ना, हम दुनिया देख रहे हैं, आँख बंद करो कोई नज़र नहीं आता, तो लिहाजा खुद हैं तो दुनिया है। जी हकीम साहब, सर दर्द का जो है घरेलू इलाज और इसकी इकसाम क्या है? सर दर्द तो बहुत सी किस्म के होते हैं ना, जिसमें माइग्रेन सबसे पहले आता है। लेकिन सबसे पहले आता है बन नज़ला। ओके। नज़ले की वजह से भी सर में दर्द होता है, मैदे की वजह से भी सर में दर्द होता है, स्ट्रेस की वजह से भी सर में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से भी सर में दर्द होता है, माइग्रेन की वजह से भी सर में दर्द होता है। और इसके अलावा और भी बेशुमार हैं जो ख़तरनाक डिजीज़ में शामिल होता है, उनकी वजह से भी सर में दर्द होता है। तो इसलिए कमज़ोरी की वजह से भी सर में दर्द होता है, लो बीपी की वजह से भी सर में दर्द होता है, जी। हाई बीपी की वजह से भी सर में दर्द होता है। तो ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। जी। और जो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इसकी वजह से सर में दर्द होता हो या आपको किसी और रीज़न की वजह से भी दर्द होता हो और कोई दवा मौजूद नहीं है, लहसुन हर घर में मौजूद होती है। बिल्कुल। आप 1 से 2 लहसुन के जवे छील के, उसे कुचल के, रोटी में लपेट के खा लें। अगर ऐसे डायरेक्ट खाएंगे ना, तो एक तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होगी, दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात लोगों को मैदे में तेज़ाबियत करती है। जी। तो आप रोटी में लपेट के खाएंगे तो आपको तेज़ाबियत भी नहीं करेगी, उसकी स्मेल का भी पता नहीं चलेगा और 10 मिनट में सर दर्द में आराम आ जाएगा। और ये 10 मिनट वो में। वाला ही सर दर्द है जिसमें आपने कहा जुकाम की वजह से जो होता है? किसी भी रीज़न की वजह से सर में दर्द हो रहा हो, ब्लड प्रेशर की वजह से हो, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो, हर चीज़ की वजह से लहसुन जो हो। है इन सब का लहसुन जो जो है है वो ये एक ग़िज़ा है, कोई दवा नहीं है। तो आप इसे ट्राई करके देख लीजिएगा, मैंने अपने घर पे भी ट्राई किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है, फ़ौरी सर दर्द में आराम आता है इससे। ठीक है। और अगर माइग्रेन की शिकायत रहती हो और माइग्रेन हफ्ते में 2 या 3 बार आ रहा हो और साथ में ये है कि सूरज से, रोशनी से, हर चीज़ से छुपना पड़ता है और वॉमिटिंग भी फ़ील होती है और बहुत सारे पेन किलर खाने के बाद 2-3 घंटे रेस्ट करना पड़ता है, तो इससे बेहतर है कि आप एक फूल मिलेंगे इस्ते-खुद्दूस के नाम से। इस्ते-खुद्दूस। इस्ते-खुद्दूस। हाँ, ओके। इसे लेवेंडर फ्लावर भी कहते हैं। इस तरह बोल देते हैं, ये ज़्यादा इजी है। लेवेंडर फ्लावर बाज़ दुकानदार नहीं समझ पाते हैं, जी। तो वो किताब हिकमत में इस्ते-खुद्दूस, इसके माजून भी बने हुए मिल जाते हैं। तो इसकी एक चाय वाली चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। एक टाइम रोज़ाना पिएँ, कोई भी एक टाइम बना लें आप।
रात का बना लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर माइग्रेन रहता है आपको तो इसे कंटिन्यू 40 डेज इस्तेमाल करें, आपकी माइग्रेन की आदत खत्म हो जाएगी। ग्रीन टी की तरह बनाना है, जिस तरह ग्रीन टी की तरह बनाना है। लीव्स डालते हैं आप, इसी तरह ये फ्लावर्स डाल लें आप। ये फ्लावर्स डाल लें और उबाल लें, कहवा बन गया। एक टाइम रोज़ाना पिएं, इससे स्ट्रेस लेवल भी नीचे आएगा, डिप्रेशन को भी कम करती है, कंधों के खिंचाव को भी ख़त्म करती है और माइग्रेन पेन को भी ख़त्म करती है। अच्छा हकीम और साहब, बन नज़ला अगर हो तो नाक भी खुल जाती है इससे। ठीक है, माइग्रेन का आपने बताया तो है, लेकिन माइग्रेन आपको पता है आजकल छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके भी हो रहा है, तो क्या ये इन बच्चों को भी कहवा दिया जा सकता दे है? सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे 8 साल 9 साल के बच्चे हैं, उनको 3 चम्मच दे दें आप, 2 या 3 चम्मच दे दें, काफ़ी है उनके लिए। हकीम साहब कॉल ले लेते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम नूर साहब, हकीम हकीम साहब को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। फजल रहमान है लाहौर से हमारे साथ। जी फजल साहब, क्या पूछेंगे आप? अपना महनूर साहब, मैं जो आप प्रोग्राम में आगाज से बात किया ना, उस हवाले से मैं बात करना चाहता था। जी अच्छा चलें। जैसे हमारे जो अदाकार वगैरह इनके साथ ये ऐसा हो जाता है जी, इससे हवाले से मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। देखे, जो बुरे लोग हैं ना, वो ये आर्टिस्ट जो है हमारी पाकिस्तान की शान है। बेशक। मनूर साहब, ये देखे, जिसे हम बिल बतौरी के नाम से जानते थे, वो पाकिस्तान की शान थी। उन्होंने पाकिस्तान के जो ड्रामे थे वो एक इंडिया के मुकाबले में खड़े किए थे, वो पाकिस्तान की शान थे। नो डाउट। उनके साथ भी ऐसा हादसा हो। देखिए, मैं बात ये कहना चाहता हूँ, कोई अनासर हैं, गलत अनासर हैं, जो साबित हासिल लोग हैं, उनके ऊपर नजर गिराए बैठे। हम कहते हैं ये हमारी शान है। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही फजल रहमान, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैंने ये जब बात की है ना, तो मैंने आप सबको इसीलिए कहा कि फेसबुक पे जब हमारी ये वीडियो होती है उसके नीचे कमेंट्स में आप बताइए कि आप लोग क्या कहना चाहते हो, क्योंकि इनकी आवाज़ है हम लोग। अगर हम यहाँ बैठे हैं ना हकीम साहब, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। मैं वो बात कर रही होती हूँ जो हर कोई सोच रहा है, तो उनकी सोच जो है हम सबके सामने पेश कर सकते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। जी हकीम साहब, अभी हम माइग्रेन पे ही बात कर रहे थे, तो माइग्रेन को थोड़ा कंटिन्यू करना है मुझे आपसे कि ये मैं आपसे पूछी थी, हर एज ग्रुप में अब जो है माइग्रेन है। पहले तो होता था कोई बच्चे बड़े हैं या खवातीन है, खवातीन में बहुत ज़्यादा, खवातीन में ज़्यादा थी, अब मर्दों में भी आने लग गई है। ज़्यादा सोचने लगे हैं, अब ज़्यादा सोचने लगे हैं, ज़्यादा दिमाग से काम लेने लगे हैं जी। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो कोई भी मर्ज हो, पहले जो जैसे रोमेटाइज अर्थराइटिस था, वो खवातीन में बहुत ज़्यादा होती थी। तकरीबन 60 से 70% खवातीन को रोमेटाइज अर्थराइटिस हो जाता था। ये एक डिजीज़ है, ठीक है। अब ये चीज़ जो 500 मर्दों में, 400 मर्दों में किसी एक को हो जाती थी, अब तो तकरीबन रेशियो 1% पे आ चुका है कि अब 100 में एक को होने लग गया है, ये मर्दों में भी होने लग गया है। तो इसलिए अब बीमारियां कॉमन होती जा रही हैं। तो प्लीज़ आप बाहर की चीज़ें बेतहाशा इस्तेमाल ना करें, घर की बनी हुई खाएं। बिल्कुल सही बात आपने की। जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, कैसी हैं आप? आयशा हैं भावलपुर से। क्या पूछेंगी हकीम साहब से आयशा? जी, वो हमारा सवाल ये है कि मेरे अब्बू के जो कमर में ना वो नीचे हुए थे और ऊपर हुए, तो खिंचाव आ गया है पट्ठे में, और ना है नीचे अब हुआ जाता है। वो डॉक्टर से भी चेक करवाया, उन्होंने कहा कि पट्ठे कमर के जो पट्ठा है उसको कोई खिंचाव सा आ गया है। दवाइयाँ भी खा ली हैं, टीका भी लगवाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई देसी टोटका बता दें कि पट्ठे के खिंचाव और वो ठीक हो जाए, नीचे नहीं हो आ जाता, ऐसे कोई चीज। ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताते हैं हकीम साहब, आपको आंसर करते हैं, आप ऑन एयर देखिएगा प्लीज। जी हकीम साहब, ये अक्सर लोगों के साथ हो जाता है। ये वजन उठाने की वजह से भी होता है, बाज़ औक़ात क्राइम पढ़ने की वजह से भी होता है, कमज़ोरी की वजह से भी हो जाता है, पट्ठों में खिंचाव होता है, पट्ठों में दब जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ताल मखाना। एक दाने होते हैं, बीज होते हैं, ताल मखाना, ये 50 ग्राम ले लें। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और सुरनजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। मैं नुस्खा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ताल मखाना 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और सुरनजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से दें। 2 दिन में काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। कुछ दिन यूज़ करा लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए बंद कर दें। कितनी अच्छी आपने बताई है इस वक्त रेमेडी, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत आसान भी है कि 2 दिन में आपने कहा कि हर कोई, सब लोग कर ठीक हो सकते हैं। जाएंगे ये। हकीम साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। दाऊद अब्बासी हैं आज़ाद कश्मीर से। कॉल जो है ड्रॉप हो गई, दोबारा कॉल कर लीजिएगा दाऊद आप। और अभी हम लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो
कॉलर्स भी हमारे साथ होंगे, हकीम साहब तो हैं ही हमारे साथ, आप भी रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आ गए हैं वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। हमारे साथ हैं हकीम शाह नज़ीर साहब और इनसे हम सर दर्द का जो है रेमेडीज़ ले रहे हैं। इसके साथ साथ कॉलर्स भी हमारे साथ हैं, अभी कॉलर हैं हमारे साथ, लेते हैं कॉल हकीम साहब पहले। जी कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। सबा हैं लाहौर से, कैसी हैं सबा, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने ना शानवीर साहब से बात करनी थी कि मेरी मदर की उम्र 47 साल है 47 ईयर्स, ओके। और उनको ना शुगर का इशू है जिसकी वजह से उनके पट्टों में बहुत ज्यादा दर्द होती है। तो जो रेमेडी आपने अभी बताई थी, क्या आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं और मुझे वो दोबारा बता देंगे? ठीक है, आपको हम बताते हैं। बहुत शुक्रिया सबा कॉल करने के लिए, आपकी मदर के लिए बताते हैं हकीम साहब, और वो वाली रेमेडी भी बता देते हैं, ठीक है? थैंक्स फॉर कॉलिंग। देखो, ये जो कमज़ोरी हो जाती है पट्ठों में, ये शुगर का पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई मीठा नहीं है, कोई नमक नहीं है। ठीक है। इसमें टोटली 3 चीज़ें थी। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, ताल मखाना 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। एक चीज़ 20 ग्राम है। ताल मखाना 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी से। ठीक है, और ये ले सकती हैं, इनकी मदर ले सकती हैं इजीली। इनकी मदर ले सकते हैं और तमाम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक नर्व कोई कंप्रेशन side भी हो effect जाता है नहीं हकीम साहब, उसके लिए भी ये यूज हो सकता है? नर्व कंप्रेशन हो जाता है, नर्व दब जाती है जो नस दब जाती है वो अर्कुल निसा का दर्द कहलाता है। वो ठीक है, वो है L4 L5 के जो मोरे हैं वो दब जाते हैं। उसका नुस्खा डिफरेंट होता है। इस रग को खोलने के लिए आपने लेना है चोप चीनी 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। सूरजजान शीरी 20 ग्राम इसलिए कहता हूँ कि अक्सर लोगों को ये कॉन्स्टिपेशन को भी तोड़ती है, तो ये कब्ज़ को भी तोड़ती है, तो इसलिए इसकी मिकदार 20 ग्राम रखी जाती है। मिला के पाउडर बना लें। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच 1 कप दूध या पानी से 3 महीने यूज़ करें। 3 महीने डेली यूज। फ़ायदा 5 दिन में हो जाएगा, दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। ये मोरों के दर्द में आस्ते आस्ते ये क्योर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है हकीम साहब, आज आप कोई रेमेडी बता रहे हैं और जी, सदा जवान नजर आई है। सदा जवान नजर आई है। लाइक आप कहते हैं आपकी तरह सब हमेशा दिखे, क्योंकि सब यही कहते हैं कि आज तक हकीम साहब माशाल्लाह उसी तरह फ्रेश नजर आते हैं, और अल्लाह करे ऐसे ही आप रहें और इस तरह ही हंसते मुस्कुराते रहें। आपकी सबसे अच्छी बात ये भी एक रेमेडी है, टोटका है कि आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें, कभी भी नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। जी देखें, एक तो होता है ना ओपन पोर्स हो जाना, स्किन लूज हो जाना, दाग धब्बे हों चेहरे पे, खड्डे निशान हों या एक्नी के दाने हों या उसके निशान हों और चेहरा हमवार नहीं है, तो इसको ये चेहरे को हमवार भी करेगी, प्लेन भी करेगी और साथ में ये है कि लिफ्ट भी करेगी और कलर भी फेयर करेगी। तो उसके लिए आपने टोटली 4 चीज़ें लेनी है। सबसे पहली चीज़ लेनी है ये समंदरी झाग, ये साबुत है, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 1 चाय वाली चम्मच। ये है हुस्न यूसुफ, ये भी हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। और ये है अंडों के छिलकों का पाउडर। अंडे आप फेंक देते हैं ना, उसके छिलके फेंके नहीं, उसको बारीक पाउडर बना लें और कपड़े में छान लें तो ऐसे बारीक हो जाएगा। ये भी 1 चाय वाली चम्मच। ये तीनों चीज़ें 1-1 चाय वाली चम्मच, और इसके अंदर उपटन हम डालेंगे 3 चम्मच। उपटन कोई सा भी लेके कोई सा भी अच्छा सा उपटन ले लें आप, वो इसमें डाल लें। इस तरीके से इस तरह बना के आप जार में रख लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में या दही में इसका पेस्ट बनाएं और पूरे चेहरे पे लगाएं। और कितनी देर? 10 से 15 मिनट? जी, हम इसके अंदर जो डाल रहे हैं ये अर्के गुलाब डाल रहे हैं। ठीक है, दूध या अर्के गुलाब दोनों चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। जी हाँ, दूध या अर्के गुलाब किसी भी चीज़ में इसका पेस्ट बनाएं और इस तरीके से नरम सा पेस्ट बनाएं ताकि चेहरे पे ठहर सके ये।
अच्छा हकीम साहब, उसी वक्त बनाना है जिस वक्त यूज़ करना है, या आप बना के पेस्ट रख सकते हैं? इसको नहीं, इसको जितना लगाना है उतना आपने पेस्ट बना के लगा लें और आधा घंटा लगा रहने दें। आधे घंटे के बाद पानी का स्प्रे करें, हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। एक टाइम रोज़ाना करना है ये। आप देखिएगा पहले दिन कितना फ़र्क आता है, दूसरे दिन कितना फ़र्क आता है। जहाँ आप देखें कि आपकी स्किन लिफ्ट हो गई है, कलर भी साफ़ हो गया, वहाँ रोक दें इसे। इसमें टोटली हमने 3-4 चीज़ें डाली ठीक है। है। समुद्री झाग 1 चाय वाली चम्मच और अंडों के छिलकों का पाउडर 1 चाय वाली चम्मच, हुस्न यूसुफ 1 चाय वाली चम्मच, उपटन 3 चाय वाली चम्मच। इनको मिला के आप रख लें। इसी रेशो से ज़्यादा भी बना लें जी, और इसको फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में पेस्ट बना के पूरे चेहरे पे लगाएं। और आधे घंटे तक लगाना है। अच्छा, अक्सर लोग जो हैं ग्लूकोथायान, विटामिन सी, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जो मुख्तलिफ केमिकल्स की भी होती हैं, नॉर्मल भी होती हैं, अच्छी और बुरी सब होती हैं, हम तो ये नहीं कह सकते। लेकिन जो हमारी जड़ी बूटियों में, जिस बूटियों के अंदर ग्लूकोथायान और विटामिन सी की मिकदार पाई जाती है, जो कलर फेयर करने में काम वो आती है, मेडिसिन में नहीं हो वो सकती। मेडिसिन में ये बिल्कुल। जो इन जड़ी बूटियों में, उसमें ये है कि 1 गिलास पानी आप ठीक है लेंगे। हकीम साहब, हम कॉल ले लेते हैं, फिर हम ये वाले बताते हैं। ठीक है जी, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर, जमालुद्दीन है किलास सैफुल्लाह से। जी जमाल साहब, कैसे हैं आप? क्या पूछेंगे हकीम साहब से? खैरियत से, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछेंगे जमाल साहब? हकीम साहब से कुछ पूछना है आपने? हकीम साहब से पूछना ये है कि मेरा एक साइड जो है ना, ये सर का एक हिस्सा दर्द कर रहा है। सर दर्द है? सर दर्द। तकरीबन मेरा उम्र जो है ना, ये 5-3-78 है। उसी जमाने से तकरीबन 92 से ये जो है ना हमारा ये बीमारी शुरू हुआ है जी। आज तक शुरू है। ठीक है। बहुत कोशिश की है, लेकिन आज मैंने डॉक्टर साहब का प्रोग्राम देख लिया है। बस मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब से थोड़ा मशवरा ले ले, कौन सा दवाई। अच्छा, सर के कौन से हिस्से में दर्द है जमालुद्दीन साहब? आपके सर के कौन से हिस्से में दर्द है? यानी वो राइट साइड पे नहीं है, लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड पे है एंड आधे सर में दर्द है। आधे सर में। ठीक है जमाल साहब, बहुत शुक्रिया। हकीम साहब आपको आंसर करते हैं, आप ऑन एयर देखिएगा प्लीज। जी हकीम साहब। देखें, सर दर्द की एक और रीज़न होती है जो मैंने डिस्कस नहीं की है, नज़र की कमज़ोरी। ठीक है, इसकी वजह से भी सर में दर्द रहने लग जाता है, तो अपनी आंखों को भी एक बार टेस्ट करवा लें। और एक जड़ी बूटी मैंने बताई थी, इस्ते खुद्दूस, जिसका इंग्लिश नाम है लेवेंडर फ्लावर। इस्ते खुद्दूस, इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना पिए, आप देखें आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अपनी नज़र भी चेक करवा लें, रात सोने से 1 घंटा पहले पी लें। ठीक है, सबसे बेहतरीन टाइम, यानी ग्रीन टी की जगह आप ये कहवा ले सकते हैं। नींद भी अच्छी आएगी, ये स्ट्रेस को भी ख़त्म करती है, तो ये बहुत बेहतरीन है, सब इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द और रेमेडी क्या बता रहे थे आप? देखें, ग्लूकोथायान और विटामिन सी जिन जड़ी बूटियों में पाया जाता है, जो कि कलर फेयर करने के लिए काम आती हैं, तो आपने लेना है गुले गुड़हल। ये गुड़े गुड़हल है, इसकी 1 चम्मच, या अगर फूल पूरा मिल जाए तो 1 फूल। और ये है कैमोमाइल, जिसे गुल बाबूना भी कहते हैं, ये भी 1 चम्मच। ऐसे 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम इसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के ये फेंक दें और इसका बचा हुआ पानी पी लें। अच्छा, इसे पीना है? हाँ, ये पीना है। ये इसमें और विटामिन सी और रंग गोरा करने के लिए बहुत बेहतरीन है ये। उसकी जगह ये ले सकते हैं। ये देखें, ये एक समझो ये भी एक ग़िज़ा है, कोई दवा नहीं है। और ये कोई इसका कोई नुकसान नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ ये है, बहुत बेहतरीन है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब के सेम लाइक ऐसा ही है, वो इस तरह ही ड्राई हुई भी लगती है। ये गुले गुड़हल को हर्बिस्कस भी कहते हैं। ये अच्छा, उसका फूल है ये। ठीक है, ये उसका फूल होता है। ये 1 फूल या इस तरह सूखा हुआ मिले तो 1 चम्मच के बराबर, और इसी तरीके से गुल बाबूना भी 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में डिप कर दें और सुबह निहार मुँह छान के पिएं। इसे भी तकरीबन डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। सही है, तो आपने बहुत अच्छी और ये कम से कम 2 महीने पिए। ठीक है। अच्छा, कोई मैं चाह रही थी कि आप जो बता रहे थे ना जब सर दर्द का, तो उसमें आप ये भी बता रहे थे कि भाई अक्सर ऐसी चीज़ें डालने को आप जो बताए थे 20% डालना है उसे, तो उसमें आपने कहा था कि कॉन्स्टिपेशन जिनको होती है वो कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाती है। मैंने देखा कि के दर्द के लिए जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी, उनके साथ भी ये वाला मसला है। यही होता है, सर दर्द की शिकायत हो जाती है। क्या है कोई? देखिए, जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती हो, उसको ठीक करने के लिए आपने सिर्फ 2 जड़ी बूटियाँ लेनी है। एक काली हड़ ले लें, काली हड़ 50 ग्राम और सना मक्खी 50 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ
ये भी हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, और जिनको सख्त कब्ज रहती है वो भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह पहले दिन ही कब्ज टूटेगी और कुछ अर्सा यूज़ कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। सही, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए। और मैं आपसे चाहूँगी कि आप जल्दी से बस ये बताएं कि आप क्या करते हैं अगर आपके सर में दर्द हो तो। मैंने कहा ना कि मैं भी यही जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करता हूँ, जैसे लेवेंडर फ्लावर मेरा का तो कहवा मुझे तो पी आप लिया। कहे थे ब्रेक में अपनी बेगम या- से बातें करते हैं, स्ट्रेस खत्म हो जाता है आपका। नहीं देखें, वो तो सही बात है, आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनाइयत है, जारी बात है। मेरे माँ बाप तो इंतकाल कर चुके हैं जी, अब मेरी ये यही फैमिली मेरी एक सब कुछ है। मेडिसिन है कि अपने घर वालों से आप अपने बैठ के बच्चों से अच्छे से प्यार बातें करें और उनके साथ टाइम पास मानूर, करें। एक चीज़ बताऊं, जितने लोग भी देख रहे हैं, बेहतरीन अमल और बेहतरीन वक्त आपका जो होता है ना, जो कहते हैं गोल्डन टाइम होता है, वो जो मेरा छुट्टी का दिन होता है, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट वर्किंग डे आप हमारे साथ गुजारते हैं। आपको एक बार फिर से कहेंगे बहुत शुक्रिया, और यहाँ आपको कहेंगे भाई अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास रहने वालों का भी, और ख़ास तौर से अपने घर वालों का। तो ना सर दर्द होगा ना दर्द सर होगा। लेते ही आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।